अस्सलाम वालेकुम। टेक्स्ट पेपर पास करना चाहते हैं, आइए मैं आपसे शेयर करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स पेपर पास करने के लिए। सबसे पहले देखिए पेपर में आपकी डिवीजन क्या है। आपको पता है कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं और कुछ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 60 मार्क्स के आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और बाकी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट्स याद हो, अच्छी ग्रिप हो, आपको पता हो कि मिनिमम टाइम में हमने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में कैसे मार्क्स सिक्योर करने हैं, फॉर्मेट्स में ड्रॉ करने हैं, वैल्यू कहाँ पे प्लेस करनी है, कहाँ वर्किंग करनी है, एक इसकी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेकेंडली जो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि कौन से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कौन से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बाय द पास्ट एक्सपीरियंसेस और बाय द एग्जामिनर कमेंट अगर देखा जाए तो जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा उसमें सफर करता है। तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिसमें से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सेल्स टैक्स का एरिया रजिस्ट्रेशन का हो गया, रिटर्न असेसमेंट अपील का हो गया, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का एरिया हो गया, कुछ कैपिटल गेन का एरिया हो गया, जहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इनका सबसे आसान तरीका है आप सवालों को पढ़ें, सवालों को लिखें और लिखने के बाद आप इन्हें कंपेयर करें एग्जामिनर सोल्यूशन से कि आपने कैसा लिखा है, या आप अपने टीचर वगैरह से चेक करवा सकते हैं कि उन्होंने कि आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। उनमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है क्रैमिंग करनी पड़ेगी, जो बहुत कम प्रपोर्शंस में आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपकी स्ट्रेटेजी ये हो, आपको पता हो कि न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट कैसे लिखने हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं और नॉलेज बेस्ड एरिया कौन कौन सा आपका है। रिमेंबर जितना लिखेंगे उतना ही आपका पेपर पास करने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे।